Welcome back to Minds Mind Tutorials. So you are seeing the topic digestion and absorption of class 11th, and this is a part 3 of that chapter. So let's get started. And our today's topic is on the basis of size of food substances. We were seeing the types of nutrition. So now the criteria is on the basis of size of food substances. Now the first nutrition here is microphagous nutrition animals. So ये जो animals होते हैं इन्हें फिल्टर फीडर मैकेनिज्म होता है उसके अंदर काउंट किया जाता है, या फिर फिल्टर फीडर ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के ऊपर फीड अपॉन करते हैं, और ये जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स है उसको जब वो फीड करते हैं तो उसके लिए एक फिल्टर का यूज किया जाता है, जिससे कि सिर्फ स्मॉलर फूड पार्टिकल्स पर ही फोकस किया जाए, ना कि लार्जर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स थे वो मोस्टली माइक्रोफेगस होते हैं, और एनिमल्स यहाँ पर फिल्टर फीडर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। इसके अंदर जो फूड की ऑब्टेनिंग होती है वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया वहां पर क्लोज्ड रहते हैं, और सीलिया ही यहाँ पर फिल्टर की तरह वर्क करते हैं, ताकि जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं जो पानी के साथ अंदर आ रहे हैं, करंट के साथ अंदर आ रहे हैं, वो फिल्टर होकर अंदर जाए, और जो सीलिया होते हैं वो लार्जर फूड पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद सीलिया सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने देते हैं। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म यहाँ पर था। एग्जाम्पल जो पैरामीशियम होता है, स्पॉन्जेस होता है, यूनियो जिसमें मोलस्का आ जाता है, एम्फियोक्सस, ब्रेंचियोस्टोमा, लेंसलेट, एंड द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल वेल के अंदर भी फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। अब आप सोच होंगे वो तो इतनी बड़ी होती तो बड़ा सारा कुछ खाना चाहिए उसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ छोटे छोटे फिल्टर फीडर जो फिल्टर से पास हो जाए छोटे पार्टिकल्स उन्हें ही खा पाती, क्योंकि उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इतना नहीं होता जितना कि एक छोटी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो इसी वजह से उसको जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसी को उसको फीड कर खाना होता है। तो यहाँ वो माइक्रोफेगस न्यूट्रिशन में काउंट की जाती है, और ये इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है। और वेल जो होती है वो जनरली हर्बीवोर होती है, यानी कि वो वेजिटेरियन होती है, उसमें कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पर चीज थी जो हमने देखी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर इसको और थोड़ा सा डिटेल बता दूंगी, ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मैंने व्हेल का माउथ बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, एक छोटी सी नेट की तरह एक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा नेट की तरह ही लुक दे दिया उसे, पर यहाँ पर सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत मतलब इंटरवाइंड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, टेंगल्ड अप रहते हैं, ताकि वो एक नेट की तरह फॉर्म कर लें। तो ये सीलिया का फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी फिश आ रही है, क्योंकि वो अगर हम व्हेल की बात करें तो वो पानी में रहती है, उस पानी के अंदर एक बड़ी फिश हो सकती है, छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, हर चीज हो सकती है, प्लास्टिक बैग्स भी हो सकते हैं जो कि नहीं होना चाहिए थे वहां पर। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है। अब जो पानी का करंट आता है उसी को पूरी तरह से खा लेती है या पी लेती है, हम कह सकते हैं। उसी के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हो गए उसे वो अपने न्यूट्रिशन की तरह यूज करती है। तो अब ये बड़ी फिशेस वो ना खाए, उसके लिए यहाँ पर ये पार्टिकल्स अंदर छोटे से पार्टिकल्स जाए, तो इसीलिए यहाँ पर ये नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिल्टर यहाँ पर होता है। तो यहाँ फिर इस चीज को जो पास कर सकते हैं वो होते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ये कुछ नहीं है, जो छोटे से पार्टिकल्स टाइप प्रेजेंट रहते हैं, वो पानी के ऊपर सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, उन्हें प्लैंक्टन्स कहा जा सकता है। प्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं कहीं हद तक, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं। इसके नोट्स अगर चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, यू कैन चेक इट आउट। तो ये वाली चीजें यहाँ पर थी। हमने यहाँ वेल का एग्जाम्पल देखा। एक और चीज जो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे अगर हम एक स्मॉल स्पैरो की बात करें, छोटी सी चिड़िया की बात क्यों ना करें, तो उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एक छोटी चिड़िया का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। लेकिन उसके मुकाबले वो जो फूड इनटेक करती है वो बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से व्हेल का साइज अगर बात करी जाए, व्हेल के साइज की, और यहाँ पर हमने बर्ड की साइज की बात की थी, ठीक है। तो फिर व्हेल के जो साइज है अगर उसको देखा जाए वो बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से उसका जो फूड इनटेक होता है वो वहीं कई हद तक छोटा हो जाता है, क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज को लेकर। तो एक छोटा सा यहाँ पर इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा है जिसे हमें याद करना है। तो उसी तरह जो हमिंग बर्ड होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसका बीएमआर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर बीएमआर ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज बड़ा होगा तो बीएमआर छोटा होगा। तो उसी तरह से वेल का भी है, वेल का साइज बहुत बड़ा है तो उसका बीएमआर छोटा होता है, तो छोटी मोटी चीजें खाकर ही उसका काम चल जाता है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर होती है कि हमने देखी और इसको आपको याद रखना है।
सेकेंड न्यूट्रिशन जो है वो है मैक्रोफेगस न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। ये ऐसा होता है कि जो एनिमल्स लार्जर फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं उन्हें हम इसमें काउंट करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आ जाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं। अब हमने जो न्यूट्रिशन की 5 प्रोसेसेस देखी थी उसमें सबसे पहला था इंजेशन, जिसमें हमने कहा था इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसमें जो इंजेशन होता है, फूड का इंटेक होता है, वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकता है। फ्लूइडिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लूइड का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, फ्लूइड इंटेक करते हैं। उन फ्लूइडिवोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ जो मैंने फीमेल मॉस्किटो का साइन बनाया है, तो जो फीमेल मॉस्किटोज होती है उनके अंदर पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। पियर्सिंग यानी पहले उसको जो भी फ्लैश होगा या जो भी टिश्यू होगा उसको पहले वो टीयर करेगी, फिर उसके बाद वहां से वो उसको सक करना स्टार्ट करेगी। अगर मेल मस्कीटो को देखें वहीं पर, तो उसमें सिर्फ सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ डायरेक्टली सक कर सकता है। जहां उसको ओपन सोर्स मिलेगा, जैसे नेक्टर का खुला सोर्स मिलेगा, तो वो वहां से उसको सकिंग स्टार्ट कर देगा। उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो पहले पियर्स करे फिर उसके बाद सक करे। फिर उसके बाद है एफिड। एफिड जो होते हैं उनमें सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं उसको वो पिनोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है। पिनोसाइटोसिस को अगर शॉर्ट वे में बोले तो एक तरह से ड्रिंकिंग कर रहा है, वो सिर्फ ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये 4 चीजें अभी हमने देखी फ्लूइडिवोर्स में। इसके बाद है हमारे पास मैक्रोफेगस एनिमल्स। अभी हमने देखा था माइक्रोफेगस एनिमल्स। तो अभी हमने इनमें देखा था कि इनमें फिल्टर फीडर मैकेनिज्म पाया जाता है, जैसे कि व्हेल आ जाएगी, यूनियो मोलस्का, स्पॉन्जेस आ जाएंगे, पैरामीशियम आ जाएगी, सारी चीजें इनमें आ जाती है। तो माइक्रोफेगस एनिमल्स में हमने ये देखा। नेक्स्ट है मैक्रोफेगस एनिमल। तो मैक्रोफेगस एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो हाइड्रा अगर देखें तो उनके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिस पर एक बैटरी होती है और कुछ डिसिमिलर पोर्शन होता है जिसको नीडोम कहा जाता है। बैटरी क्या होती है, हम मोबाइल वाली बैटरी की बात नहीं कर रहे, ये होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर नीडोब्लास्ट। अगर एक जैसे सिमिलर नीडोब्लास्ट पाए जाएंगे तो उसके ग्रुप को बैटरी कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर डिसिमिलर ग्रुप की बात करी जाए नीडोब्लास्ट की, तो उसको नीडोम कहा जाता है। तो डिसिमिलर इज इक्वल टू नीडोम एंड सिमिलर इज इक्वल टू बैटरी फॉर दी नीडोब्लास्ट। तो ये हाइड्रा की बात हो गई। अब जो फ्रॉग होता है उसके अंदर इवर्टिबल टंग होती है। इवर्टिबल टंग का क्या मतलब होगा, पहले वो बाहर जाएगी फिर वो रोल होती हुई अंदर की तरफ आएगी। तो उसके अंदर जैसे कोई फ्लाई उसको मिल गया, कोई उसको मस्का डोमेस्टिका मिल गई, तो उसकी टंग के ऊपर पहले वो इस तरह से लेगा और उसके बाद उसको रोल कर अंदर ले लेगा। तो ये एक प्रोसेस होती है फ्रॉग के अंदर इवर्टिबल टंग के थ्रू। फिर आती बात रेप्टाइल्स की, उनके अंदर टीथ के थ्रू हो जाता है। बर्ड्स के अंदर बीक एंड बिल के थ्रू हो जाता है। मैमल्स के अंदर देखें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा ही है मोलर्स, प्री मोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स, और उसके फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है इंजेशन के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस थी डाइजेशन, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो डाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर फ्लोचार्ट टाइप मैंने बनाया, उसको समझते हैं। यहाँ कन्वर्जन होता है लार्जर फूड पार्टिकल्स का एंजाइम्स के थ्रू सिंपलर फूड पार्टिकल्स के अंदर। पहले जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उस पर एंजाइम वर्क करते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसको कैसा बना देते हैं, एब्जॉर्बेबल बना देते हैं, कि उसमें से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो भी उसमें बेनिफिशियल चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके बॉडी, तो उसको चेंज कर दिया जाता है और वो एंजाइम्स करवाते हैं। तो यहाँ जो डाइजेशन होता है उसके लिए स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है हर बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में, जो